स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 20 साल बाद जब ठाकरे भाई एक मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि अगर मराठी की बात करना गुंडई है तो फिर हम गुंडे हैं। अब इसके बाद राजनीति में एक तरह की अलग चर्चा शुरू हो गई और अब ठाकरे भाइयों को जवाब दिया है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने, और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से बाहर निकलो, अगर बहुत बड़के बॉस बन रहे हो तो पटक पटक के मारेंगे। अब जब दोनों तरफ से हिंदी मराठी विवाद पर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो राजनीति गर्मा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। पंकज जी, पहले भाइयों ने कहा कि हम गुंडे हैं, अगर मराठी की बात करना गुंडई है तो। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से थोड़ा बाहर निकल कर तो आओ, पटक पटक के मारे जाओगे, पटक पटक के मारेंगे। ये हिंदी मराठी विवाद अब ज्यादा माहौल नहीं बना रहा है? नहीं, ये हिंदी और मराठी के बीच विवाद है ही नहीं। मराठी बहुत प्रिय भाषा है, बहुत साहित्यिक भाषा है, और न महाराष्ट्र के लोगों के साथ विवाद है किसी भी हिंदी भाषी स्टेट के लोगों का। यह विशुद्ध रूप से ठाकरे परिवार की गुंडई है और उसका जवाब दिया जा रहा है। इसे प्लीज मराठी के साथ या आम महाराष्ट्रियन जनता के साथ जोड़कर तौहीन नहीं करें। तो ठाकरे भाई तो इसे मराठी से ही जोड़ रहे हैं ना वो सब कुछ। अरे इनको जोड़ने से क्या हुआ? जाइए ना, मुंबई में इनकी गुंडागर्दी चलती है क्या? जाएंगे दाऊद इब्राहिम वाले भिंडी बाजार में? जाए ना। ये बोले तो निशिकांत दुबे को, उर्दू बोलने वाले को जाकर पीट के दिखाओ। घूस के मतोश्री में मारेंगे, घूस के कह रहे हैं। इनकी गुंडाई, मैं बोला ना कि इनकी गुंडाई सिर्फ बेचारा जो काम करने गया है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, सब्जी बेचने का ठेला लगा रहा है, छात्र जो गए हैं एग्जाम देने उन पे, बस, या छोटे मोटे दुकानदारों पे, वहीं तक गुंडाई है। ये क्या गुंडाई करेंगे? ब्रजभूषण शाह बुला रहे हैं कि आइए अयोध्या, बढ़िया से स्वागत होगा। जा, बस अपने घर में बैठ के कि हम दोनों भाई गुंडा हैं, तारा सितारा की तरह। लेकिन चलिए, अगर दोनों भाइयों ने कह दिया कि इनके पंकज जी, अगर दोनों भाइयों ने कह दिया कि अगर मराठी की बात करना गुंडई है तो हम गुंडे हैं, तो क्या उसका इसी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए कि बाहर निकलो, पटक के मारेंगे? देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूं कि बार बार ये मराठी नहीं है, बार बार इनको पता है, इनको हम माइलेज दे रहे हैं। किस महाराष्ट्रियन ने कह दिया है कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को मारेंगे? ये इन दोनों के अलावा, ये खुद महाराष्ट्रियन परिवार नहीं है भाई, ये ठाकरे परिवार बिहार से जाके बसा था। ये अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये काम करता है, आप समझ नहीं रहे हैं। और आम महाराष्ट्रियन को पता चला कि गालियां पड़ रही है। आम मराठी लोग बहुत अच्छे हैं, और एक बार जान जाइए, हम मिडिल क्लास फैमिली जानते हैं, कुछ लंपटों को छोड़कर, जो नौजवान है ना, उनको छोड़कर इन ठाकरे परिवार को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। निशिकांत के बयान पर आपकी टिप्पणी? महाराष्ट्र में अगर देखिए, कड़ा है लेकिन कुछ कुछ सच भी है। क्या सच है? थोड़ा सा सच यह है कि महाराष्ट्र चल किससे रहा है? महाराष्ट्र उद्योगपतियों से चल रहा है। उद्योगपति कहां के? टाटा की फैक्ट्री कहां है? कहां उनका टाटा मोटर्स चलता है?
झारखंड में, जमशेदपुर में। चल किससे रहा है? अंबानी से। अंबानी की रिफाइनरी कहां है? गुजरात में। आप टॉप क्लास के बिजनेसमैन का नाम लिए, महाराष्ट्र में किसके पास क्या है? बस वो फाइनेंशियल हब है, वो मार्केट है, वहां पे बैठते हैं, हेडक्वार्टर बना के रखा है। या फिर और नीचे आ जाइए, ये तमाम बॉलीवुड, उसका शेयर बाजार तो गुजरातियों ने संभाल के रखा है, मारवाड़ियों ने। जो काम है, जो मिडिल क्लास काम है ऑफिसेज में, और ये सब जो धंधा पानी जो है, छोटा मोटा सब्जी दुकान वगैरह, ये मारवाड़ी बिहारी ये सब करके रहे। और ये मत सोचो कि आपकी बदौलत वो है। ज्योग्राफी सिर्फ महाराष्ट्र में पड़ती है, मुंबई में महाराष्ट्र का क्या है बताइए? नहीं, एक दूसरे से और तो बताइए दोनों कौन हैं, सा ऐसा बड़ा बिजनेसमैन, कौन सा ऐसा? ये भी तो सच है पंकज जी कि एक दूसरे से दोनों हैं। इसलिए तो ये बात तो समझना चाहिए ना। और जानते हैं, अगर इस तरह की राजनीति करेंगे ना ठाकरे, तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ये करे, गुंडागर्दी बढ़ेगी, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी, फायदा किसी को नहीं होने वाला, किसी को नहीं फायदा होने वाला। अपनी राजनीतिक जमीन हासिल ये करने के उत्तर लिए प्रदेश, इसके अलावा बिहार, कोई तरीका महाराष्ट्र, दोनों भाइयों को नहीं दिख रहा है। ये दोनों मरता क्या न करता वाली स्थिति में आ गए हैं। ये बताइए, भरतपुर लुट गया, हुई मोरी अम्मा, पूरा पार्टी की पार्टी लुट गई इनकी। और पता चला अंत में कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं। अरे गुंडे होते ना तो अपनी पार्टी बचा लेते, अपना घर बचा लेते कम से कम। उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी एकनाथ शिंदे ले गए, और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बताया था, वो किसी का नवनिर्माण नहीं किया है आज तक। महाराष्ट्र विनाश सेना नाम है इसका। छात्रों को पीटने के अलावा, सब्जी वालों को पीटने के अलावा, समोसा बेचने वालों को पीटने के अलावा, छोटे दुकानदारों को थप्पड़ मारने के अलावा और क्या नवनिर्माण किया है बताइए? और खुद के तब बिजनेस पार्टनरशिप में ये सब बोलना नहीं चाहता, किसके किसके साथ मिलकर इन लोग धंधा, परप्रांतीय के साथ और कुछ मुस्लिमों के साथ अगर खोलना शुरू कर दे तो पूरा काला चिट्टा फाइल निकल आएगी इनकी। नहीं, उस वक्त भी हमने चर्चा उस पर की थी, जब एक वीडियो पंकज जी आया था, जब मनसे के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, पता लगता है कि मुस्लिम इलाका है, और फिर उनको कान पकड़कर माफी मांगकर वापस आना पड़ता है। अरे ये अबू आजमी के इलाके में इनको जाने की हिम्मत नहीं है, जाए ना वहां। इनको दाऊद इब्राहिम वाले इलाके में जाने की हिम्मत नहीं है। इनको कोलाबा नहीं कर रहा हूं, वो कुर्ला, उस मोहन एरिया में जाने की हिम्मत नहीं है। इनका कहां से राजनीति शुरू होती है पता है? इनका शिवाजी पार्क में इनके घर से शुरू होती है, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास जाके खत्म हो जाती है। इतने ही दूर के ये गुंडे हैं। और पूरे महाराष्ट्र में एक नासिक में थोड़ा बहुत इनकी पकड़ है, बाकी कहीं नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आम मराठी या आम महाराष्ट्रियन को इनसे मत जोड़े। अरे ये पॉकेट है। अच्छा बताइए, अब बिहार में कोई एक छोटा सा दल है, जैसे कि कोई जेजेआईपी, वो कह दे कि हम ही पूरे बिहारियों का ठेका लेके रखे हैं, और एक दो किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को पीट, पूरे बिहारी क्या बिहार की राजनीति को दोस्तों ही नहीं दीजिएगा। पंकज जी, जो निशिकांत दुबे ने कहा, क्या वो एक राजनीतिक पार्टी, एक सांसद का बयान, या फिर ये एक बड़े पैमाने पर बिहारियों, उत्तर प्रदेश की तरफ से उन्होंने बात कही? ना, हम तो एक चीज में खुश हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी जाति चल रही थी, तो ब्रजभूषण राजपूत ने धमका दिया, निशिकांत दुबे ब्राह्मण ने धमका दिया, निरहुआ यादव ने धमका दिया, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने तीनों को एक कर दिया, ब्राह्मण राजपूत और यादव को, और तीनों एक स्वर में अब ठाकरे को गरिया रहे हैं। इसका ये भी तो एक एंगल देखिए। बिल्कुल पंकज जी, और निराई नहीं बोलेंगे, जाओ क्या कर लेगा। बिल्कुल, और यही बात जो आप चर्चा कर रहे थे, नीतीश राणे ने कुछ दिन पहले अभी कहा था कि अगर हिम्मत है तो और इलाकों में चले जाकर दिखाओ और वहां पर मराठी बुलवा कर दिखाओ। आपको बताओ, बीएमसी इलेक्शन के लिए सब कर रहे हैं ना, बीएमसी में आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, चुनाव परिणाम भी दिखाएंगे। इन दोनों ठाकरे भाइयों की देखिए क्या दुर्गति होने वाली है इस बार के बीएमसी चुनाव में। लेकिन हिंदी बोलने वाले वोटर इनको क्यों नहीं चाहिए? अच्छी खासी तादाद में है महाराष्ट्र में, क्यों नहीं चाहिए इनको हिंदी बोलने वाले वोटर? अरे देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि ये हिंदी बोलने वाले वोटरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हिंदुत्व का नारा दिए थे, हिंदू बने थे। पता चलेगा कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे तरह वो सारे हिंदू चले गए बीजेपी की तरफ। अब तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने नया जुगाड़ लगाया, बटेंगे तो कटेंगे क्या होता है, अब हमें नहीं बटना है, मराठी को साथ रहना है, मराठी बोलना है। अच्छा,
अच्छा सिर्फ मराठी को नहीं बंटना है, अब बाकी सबको बांट देना है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मुस्लिम्स, यूपी, बिहार सबको बांट देना है और सिर्फ मराठियों को जोड़ना है। अब मराठी में भी मैं बताऊं, पूछेगा तो इनका विदर्भ मराठवाड़ा में क्या है हैसियत? कहां? महाराष्ट्र में 6 संभाग है, 6 संभाग में कोंकण वही बहुत थोड़ा बहुत, कोंकण में तो भी लगभग साफ हो गए। मुंबई, ठाणे और नासिक, इन तीनों के अलावा कहां है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शिवसेना इनकी वाली? कहीं नहीं है। बिल्कुल। और वही बात नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो फिर और इलाकों में जाकर दिखाओ, वहां पर अगर किसी से मराठी बुलवा लेना तब अपने आप को बहुत बड़े गुंडे कहना। नीतीश राणे का बयान सुनाइएगा। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। पंकज जी, जिस तरीके से नीतीश राणे बोल रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी ने हिंदुओं को मारने की कोशिश की तो फिर ठीक नहीं होगा। क्या नीतीश राणे ने जो ये मराठी और हिंदी का विवाद ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से उत्पन्न किया जा रहा था, उसे मोड़कर उन्होंने हिंदुत्व की तरफ कर दिया? देखिए, मैं तो पहली लाइन से बोल रहा हूं, ये मराठी बनाम हिंदू या फिर यूपी बिहार का झगड़ा है ही नहीं। कल कम से कम 10 मेरे महाराष्ट्रियन दोस्तों ने फोन किया, कहा कि उन गुंडों के चक्कर में क्यों पड़ते हो यार, आपस का रिलेशन क्यों खराब करते हो। बोला कि उद्धव ठाकरे को अब मराठी भी नहीं पूछते, वो रिजेक्टेड पीस है, नेग्लेक्टेड पीस है ये सब ठाकरे परिवार का। अरे कहां बाला साहब ठाकरे, कहां ये दोनों? महाराष्ट्रियन इनके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं बोल रहा हूं। और याद रखिएगा, जब भी किसी मराठी को गाली दीजिएगा ना, तो याद रखिएगा कि नीतीश राणे जैसा मर्द का बच्चा भी महाराष्ट्र में है। आप सिर्फ ठाकरे को सोच के मत बोलिएगा। आप याद कीजिएगा कि देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि इन दोनों ठाकरे बंधुओं के राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है, वो भी महाराष्ट्रियन सब सारे हैं। तो ये सब याद रखिएगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये दोनों भाई हिंदू वोटों के बंटवारे के लिए महाराष्ट्रियन राग अपना रहे हैं। महाराष्ट्र का हिंदू बंटने वाला नहीं है, नहीं बंटने वाला है। ठीक है पंकज जी, कितना भी ये तिकड़म भिड़ा ले। फिलहाल वही है कि एक तरफ दोनों भाई कह रहे हैं कि मराठियों को एक रहना होगा, अगर हम कट गए तो बढ़ जाएंगे, और ऐसे में अगर हम बटे तो कटे, वही नारा जो चुनाव के वक्त बीजेपी ने खूब दिया था। और अब उनका जवाब दिया है निशिकांत दुबे ने। जब दोनों भाई कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं, तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बाहर निकलो महाराष्ट्र से, पटक के मारेंगे। तो ये सब बातें इस वक्त राजनीति में चल रही हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है इस पूरी चर्चा पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।